राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं फिर अपने हस्बैंड की डायरी ही पढ़ रही हूँ और मैं उसको ही कंटिन्यू करूँगी। और जो भी मेरे हस्बैंड ने लिखा हुआ है ना, आप आगे सुनना, तो पता चल ही जाएगा। तो पिछले ब्लॉग में क्या हो ना, मैंने जब रिकॉर्ड किया था तब तो ऑडियो बहुत अच्छा था, वॉल्यूम अच्छा था। पता नहीं अपलोड करने के बाद वो वॉल्यूम, शायद आप लोग बताना कि पिछले ब्लॉग में था क्या, मतलब वॉल्यूम का कुछ प्रॉब्लम था क्या। क्योंकि मुझे लगा शायद वॉल्यूम का प्रॉब्लम है, कम आवाज़ थी। तो प्लीज़ आप लोग बताना। पता नहीं समझ ही नहीं आ रहा है ऐसे क्यों हो रहा है, या आप लोगों को कुछ मालूम हो तो प्लीज़ आप लोग बताना ऐसे क्यों होता है, और अगर मैं उसको कैसे ठीक कर सकती हूँ। चलिए मैं नेक्स्ट कंटिन्यू कर रही हूँ। और आगे उन्होंने लिखा हुआ है, मैंने ये जो पढ़ा था ना वो उसका लास्ट है। इसके लिए ज़रूरी है कि मैं अपने आप को अपने घर से दूर रखूँ। मैंने अब आगे लिखा हुआ है, मैंने तय किया है कि मैं अपने माँ बाबूजी, मुन्नू और चुन्नू से अपने आप को दूर रखूं। ये मेरे लिए और ख़ासकर उन लोगों के लिए अच्छा होगा। मैं एक कूड़ा आदमी हूँ और कूड़े आदमी से हमेशा दूर रहना ही चाहिए। मतलब ये अंदर से कितने अपने आप में ये हीन भावनाओं से ग्रसित ग्रसित थे कि क्योंकि इनके साथ ऐसा ही व्यवहार होता था। मैंने तो देखा है भाई, जब ये वेल सेटल्ड हो गए थे, ये तो इन्होंने अपनी स्टूडेंट लाइफ की बात की हुई है इसमें। और ये जब वेल सेटल्ड हो गए थे, उस लोगों को घर, वो खुद घर खरीदते थे, उस घर में वो लोग रहता था, ये रहते भी नहीं थे। मैंने बोला नहीं, ये बाहर रहते थे, उस घर का ईएमआई पेड करते थे, तब भी इनके साथ ऐसा ही व्यवहार होता था। मतलब सबके सब उस घर में रहते थे बिना एक पैसा भी ईएमआई भरे हुए। और इनके साथ व्यवहार ऐसा होता था जैसे तुम कोई काम, इनके इनसे नफरत करना। मुझे समझ में ही नहीं आता ऐसे कैसे कोई ऐसे परिवार करता है क्या। ठीक है, आप सम्मान मत दो उसको, प्यार तो दो। प्यार भी नहीं मिलता था वो, प्यार भी उनको तब मिलता था, वो प्यार नहीं था, वो झूठा दिखावा था। प्यार उनको हाँ, तब उनकी माँ को बड़ा प्यार आता था उन पे। मेरी शादी के बाद मैंने देखा है, जब ये मुझसे, जब हम दोनों की लड़ाई आपस में हो जाती थी ना, हम दोनों की पति पत्नी में, और वो पूरे उसमें लगी रहती थी, ये लड़ाई होता रहे बहुत। तब मैं वो सब बात भी बताऊंगी, कैसे कैसे उसने षड्यंत्र रचा, और कैसे कैसे हम लोग के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग कितना बड़ा क्रिएट की हुई थी। बाद में इन्होंने सब समझा, सब समझा। ये नहीं, इवन इनके इनका जो फादर था ना वो भी, सब दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके दोनों क्रिएट किया हुआ था। और ढोंग ऐसे रचता था जैसे हम लोग को कितना कंसर्न है, ढोंगीबाज। और ना ही तुम लोगों में विवेक है। उन्होंने तो खुद लिखा हुआ है कि इनका जो फादर था उन्होंने खुद ही दूसरों के सामने जा जा के बोलता था कि मैंने बेटा नहीं बेटी पैदा की। ये तो कितना ये हरासमेंट होता है ना, इसको हरासमेंट बोलते हैं। चलो, आ, पर एक बात मैं हमेशा जानना चाहूँगा कि चुन्नू मुझसे बात क्यों नहीं करता है। चुन्नू, ये तब की बात है, 2 साल से इनसे बात नहीं करता था। तो चुन्नू इनसे इसलिए बात नहीं करता था, सिंपल सी बात है। और इनसे इतना घोर नफरत, इनसे घृणा इसलिए करता था क्योंकि ये बस उसको टोकते थे कि तुम अपनी पढ़ाई करो, पढ़ाई कंप्लीट करो, तुम करो क्योंकि तुम अच्छे स्टूडेंट हो। तो उसको ये पसंद नहीं था, क्योंकि उसको घर में कोई कुछ नहीं बोलता था पढ़ाई करने के लिए, कोई प्रेशर नहीं। प्रेशर बस इन पे डाला जाता था इनके माँ बाप के द्वारा कि जल्दी से कमाओ और अपना 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 रास्ता नापो, और हम लोग तुम्हारा, सिंपल सी बात है, हम लोग तुम्हारा खर्चा नहीं उठाएंगे। तुम उठाओ तो ठीक, तुमको उठाना ठीक नहीं, तुमको उठाना पड़ेगा, लेकिन तब भी हम बाद में तुमको बोलेंगे नहीं कभी। उस पर कोई प्रेशर नहीं। ये उल्टा बोलते थे तो इनको डांटा जाता था, तुम क्यों बोलते हो उसको, तुम क्यों बोलोगे उसको। उसके लिए इनसे, मतलब इनके उनके बोलने का कोई हक नहीं था। ये बोल नहीं सकते सही गलत कुछ भी। तो वो उनसे इसलिए नफरत करता था, सीधी सी बात है। वो चाहते थे ये इंसान बने, लेकिन वो इंसान नहीं बनना चाहता, तो वो जानवर की तरह रहता था। वो मैंने देखा, वो साल साल भर नहाता नहीं था। वो तभी से स्टार्ट हो गया था, इन्होंने मुझे सब बताया है।
साल भर नहाना नहीं, कपड़ा चेंज नहीं करना। पागल नहीं था, उसको पागल वो लोग बड़ा सिंपैथी बटोरता है, वो पागल है। पागल नहीं है भई, वो पागल रहता तो उसको दीन दुनिया की खबर नहीं रहती। लेकिन उसको घर के एक-एक इंसान की खबर रहना चाहिए, वो पता रखता था कि सभी के पेपर्स के बारे में उसको पता रहता था, पेपर्स वर्क जो होते हैं ना, सभी उसको पता होना चाहिए। घर में इवन समझो किचन का जो भी सामान होता था, राशन राशन हुआ, कुछ भी हुआ, उसको हर एक चीज़ की खबर रहती थी। तो वो पागल कैसे हुआ? वो तो शैतान हुआ। और आज तक इनको कभी भैया नहीं बोला, जो कि सबसे बड़े भाई उसी के घर में वो भी रहता था। सबके सब रहते थे। और इनको मैं तो गाली भी इस पे नहीं बोल सकती हूँ, ऐसी गंदी गाली से बात करता था वो अपने माँ बाप के सामने। माँ बाप को उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इवन इनकी मैंने तो माँ के सामने मैं सुन के शॉक हो गई थी। हाँ, ये भाई को ऐसे गाली से ये बोलता है भैया, या कम से कम चलो नाम भी ले, तो गंदी गाली से ही इनके लिए वो बोलता था। मैं वो गाली नहीं बोल सकती, इतनी गंदी गाली। वो एकदम एकदम नॉर्मली बोलता था। और इनकी मदर जो थी ना, वो भी एकदम आराम से सुनती थी। उसके लिए उसे कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं। उल्टा इनको बदनाम किया जाता था कि ये गाली, मतलब जो गलत गलत वो लोग करता था वो इन पे करता है। फिर मैंने बात स्टार्ट कर दी, सॉरी। मैं इसको फिनिश कर ले लेती हूँ, तब मैं बात करती हूँ। चलो, खैर चुन्नू ने अभी 12th पास कर लिया है। उससे बधाई, उसके मार्क्स अच्छे हैं और वो चाहे तो यहाँ से अपने आप को बना सकता है। उनको बहुत फिक्र थी उसकी कि वो कुछ करे, लेकिन उसके मार्क्स ऐसा नहीं है कि उसे कहीं सीधे भी किसी अच्छे कॉलेज में सीधे दाखिले मिल जाए, पर वे हर तरह के प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ सकता है। अ, उसमें उसको समस्या नहीं होगी। मुझे लगता है कि उसको आईआईएम की तरफ सोचना चाहिए, पर वो क्या करता है ये उसका ही फैसला होगा। पर वो जो कुछ भी करे, सबसे पहले उसे अपना ये बेकार सा व्यवहार और सोच बदलना होगा जो उसने पिछले 2 साल से अपना लिया है। ये उसके लिए अच्छा नहीं है। उसे अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो अपना ये व्यवहार बदलना ही होगा। उसके अच्छे भविष्य के लिए लाख लाख शुभकामनाएं। आजकल मेरी माँ को मेरी उम्र की कुछ ज़्यादा ही चिंता होने लगी है। वो मुझे रोज़ रोज़ बताती रहती है कि मैं कितने साल का हो गया हूँ। उसका सिर्फ ये मकसद है मेरी बर्बादी। बाबूजी को तो उसने पूरा बर्बाद कर दिया है और अभी बर्बाद कर भी रही है। कभी अपने रिश्तेदारों रिश्तेदारों तो कभी बाबूजी के रिश्तेदारों से झगड़ा करके आ जाती है और बाबूजी को बोलती है कि आप भी जाओ झगड़ा करने। पर वो तो मुझे भी उकसाती रहती है झगड़ा करने को, पर मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं जो मुझे घाटा करे। अब उसकी नज़र मुन्नू और चुन्नू पर है। मुन्नू को तो बर्बाद करना शुरू कर चुकी है। मुन्नू के लिए बेहतर है उसका उस उसका उस सॉरी, इनकी हैंडराइटिंग मुझे थोड़ी टाइम लगती है समझने में। उसका कहीं बाहर एडमिशन हो जाए ताकि वो उसके चंगुल से बच जाए। मेरी भी किस्मत अच्छी रही तो इस साल में के अंत तक बाहर चला ही जाऊंगा, देखो क्या होता है। बच्चा चुन्नू, मैं उसके लिए अच्छे की कामना करता हूँ। अगर चुन्नू का 1 साल के अंदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हो गया तो अच्छा है उसके लिए। बस अब मैं यही था। चलिए, हो गया। तो आप समझ सकते हो कि क्या है इनकी मदर का इन एक्चुअली इसकी इनकी जो माँ थी ना, सबसे बड़ी जो मैं बोलती हूँ कि नहीं, सबकी माँ ऐसी नहीं होती है। मैं कोई कोई क्या करता है ना, ठीक है,
मैंने अपनी माँ के बारे में ही बोला है। तो और मैंने इनकी माँ को भी देखा है, तो मैं ये नहीं, अब मेरा नज़रिया बदल चुका है कि ये कहीं-कहीं बहुत जगह लिखा है माँ-बाप भगवान होते हैं, या क्या बोलते हैं, ये वो। नहीं भाई, सबके माँ-बाप भगवान नहीं होते हैं, सबकी माँ एक जैसी नहीं होती है। इन्होंने खुद की डायरी लिखी हुई है। और कहीं-कहीं सुनने को भी मिलता है ना, माँ ने ही मार दिया अपने बच्चे को, ये कर दिया, वो कर दिया। अच्छे होते हैं, मैं सबको एक बार में नहीं बोलती हूँ बुरा होता है या अच्छा होता है, बहुत बुरी होती है। और इनकी माँ ऐसी थी जो बस चाहती थी कि ये बर्बाद हो जाए, कब जल्दी से जल्दी बर्बाद हो जाए, इससे कोई भी प्यार ना करे। हमेशा इनके बारे में झूठा, इवन मैंने तो मेरे मुंह पे बोल देती, क्योंकि उसको पता है ये नहीं बोलेगी। हम दोनों का क्या था ना, ये मेरा भी है कि अपने घर की बात बाहर क्यों, अब तो मैं बोलूँगी, मैंने खुल के बोल दिया, अब तो बोलूँगी, अब क्यों भाई। अब मेरे हस्बैंड, मेरा बस हस्बैंड मुझे अपने शरीर से अगर मेरे साथ रहते तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम लोग कुछ भी उल्टा-फुल्टा मेरे बारे में करो, शिकायत इनके बारे में। ऐसे मुँह उठा के बोल देती है हर जगह। और उसमें उसका जो हस्बैंड है ना, मतलब इनका जो फादर था, वो ऐसे ऐसे गधे की तरह मुंडी ऐसे हिलाएगा, उसके हर चीज़ में हाँ जी करेगा। मुँह उठा के कहीं बोल देगी। हम लोग कि एक पैसा भी जानते हैं इसका, इनके बारे में, मेरे हस्बैंड के बारे में। मैं यही सोच रही हूँ, कैसे ये लोग, इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है ऐसे झूठ बोलने में, मेरे सामने भी। अब वो मेरे सामने बोल के दिखाए किसी को भी कि एक पैसा भी जानती है, बेशरम, उनके घर में तुम लोग रही, ईएमआई भरे, अब क्या चाहिए था तुम्हें? हुँ? एक साड़ी भी मैं जानती हूँ। मैं इसके लिए, और ये जानते थे मैं इनकी मदर के लिए ना, जब मेरी शादी हो गई तो मैंने देखा है, व्यवहार देखा है अपनी माँ माँ को करते हुए। मैंने समझो आज तक शायद वो पहनी भी नहीं हुई होगी उतनी महँगी इस साड़ियाँ। मैं उसके लिए 2000 की साड़ियाँ लेके जाती थी। पैसा मैटर नहीं करता, अभी मैं बस बताने के लिए बोल रही हूँ। 2000 की साड़ियाँ समझ सकते हो कितनी अच्छी होती होगी। मैं वो लेके जाती थी, जितना भी होता था, कपड़े लेके जाती थी, चप्पल लेके जाती। ये मुझे बोलते थे वो मेरा दिया हुआ नहीं पहनेगी वो। बस वो, उसको मेरा पैसा चाहिए। मैं कुछ दे दूँ, मैं व्यवहार करूँ, वो नहीं करेगी। मैं बोलती थी ऐसे, ये आज तक शायद नहीं किया ना इसलिए। मैं लेके गई, सच में मैंने आज तक उसको वो साड़ियाँ पहनते हुए कभी नहीं, और एक बार तो मेरे आँखों के सामने मैंने बोला चलो इसको साड़ियाँ नहीं पसंद थी, तो मुझे दे देती। कोई प्यार से तुम्हें देता है ना। वो क्या कि अपनी बहन को दे दी मेरे सामने, इनके आँखों के सामने। और जब इन्होंने बोला ना कि क्यों दी, तब इनके घर में, अरे क्या औरतों जैसे बातों में तुम लगे रहते हो, ये वो फलाना ढिमकाना। और एक इंसिडेंस मैं आपको बताना चाहती हूँ। वही एक बार क्या हुआ, छठ का टाइम था, मैं छठ के टाइम में जाती थी वहाँ, दिवाली होता था, छठ तक मैं रुकती थी। दिवाली में गई थी, तो छठ में क्या होता था, इनका जो भाई है ना, भाई था सॉरी, जो इनसे छोटा, वो बिहार सरकार में कोई जॉब करता है, तो उसको कुछ ड्यूटी मिलती है ना छठ में, घाट पे वहाँ रहने वाला में कुछ, वहाँ पे रहना रहता है। तो वो आया अपना एक छोटा सा, उसको मिला था, उसके ऑफिस में ही मिला था, ऐसे बट रहा था। तो वो कार्ड होल्डर होता है ना, 10-20 रुपए का, वो प्लास्टिक का था। तो वो आया और मुझे दे दिया, लो भाभी, लीजिए भाभी, सॉरी, हाँ, लीजिए भाभी। मैं बोली कहाँ से? और ये भी थे। मैं बोली अच्छा ये क्या है? तो ये कार्ड होल्डर है। मेरे पास तो कोई कार्ड था ही नहीं, मेरा कुछ था ही नहीं। तो मैं बोली मैं क्या करूँ लेके? मैंने क्या किया, मैं इनके उनके ही, उसका ही भाई, जो मैं अपने हस्बैंड के पास गई, उनको जाके मैं कार्ड होल्डर दे दी कि देखिए ऐसे ऐसे, आपका जो मतलब आपके जो भाई हैं उन्होंने दिया, आप रख लो, आपके पास कार्ड है, आप रख लो। मैंने फेंका नहीं, मैंने उसको फेंका नहीं, मैंने उनको दे दिया कि ये यूज़ हो। मेरे मेरे पास कार्ड रहता तो मैं यूज़ कर लेती। उस पे इस लोग का ड्रामा देखो, उस पे ही इनकी जो मदर थी वो आई, ख़ास के इसका जो फादर था ना, वो आया मुझे प्रवचन देने के लिए कि ये अच्छी बात नहीं है। कोई प्यार से दिया, आप जाके उसको क्यों दे दी? आपको रखना चाहिए था, ये पसंद नहीं है। उस पे इसकी जो मदर थी, इनकी मदर, बाबूजी को ये सब बातें पसंद नहीं है। उसको लगता है जो सामान थे उसको रखना चाहिए। हरामी! मैं क्या बोलूँ तुम लोगों को? इतने घटिया हो तुम लोग। जस्ट उसी के नेक्स्ट मैं अपने मायके जाने वाली थी। वो मेरे साथ गई थी उधर, मेरा ससुराल गाँव में, जो उधर हम लोग कुल देवी को पूजा करने गए थे। उसी में वो जस्ट वो जो था साड़ी हमने जो लाया था, वो अपनी बहन को दे दी।
और उसी में जो इन्होंने बोला कि ऐसे क्यों दे दी, तब इनको बोला कि कैसी औरतों वाली बातें करती हो। मतलब इस लोग का क्या मतलब, चित्त पट दोनों मेरा ही। ये लोग दोनों मतलब अजीब तरह का इस लोग का कैरेक्टर था। मतलब इतनी मेरी इतनी छोटी सी बात को इस लोग को इतना भयावह, इवन हम दोनों जो थे, हम दोनों की नॉर्मल सी बात को ये लोग इतना भयावना बनाता था। और ये लोग भयावना भी कुछ करके इतना नॉर्मल हो जाता था, उस पे जो हम लोग कुछ बोले तो हम लोग ही छोटे बुद्धि के हो गए। मतलब ये लोग इतना घटिया, इस लोग का ये था, माइंडसेट था। तुम वही बोले ना कि सभी के माँ बाप बुरे नहीं होते और सभी के लिए बुरे नहीं होते पर्टिकुलर। और पता नहीं इनके इन्होंने तो सब कुछ किया, मैंने वही तो बोल रही हूँ, मैं सब कुछ हम लोगों ने किया, कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन हर कुछ में बुरा दिखाना, तुम कोई वैल्यू नहीं देना, तुम कुछ कर रहे हो लेकिन हम लोग को नहीं, हम लोग के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और कोई कुछ नहीं भी कर रहा है वो बहुत बड़ी बात है। चलिए मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, ब्लॉग फिर लंबा होते जा रहा है, फिर मैं आई होप आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आए। आप लोग ये इनकी ये डायरी थी, फिर कभी होगा तो मैं बाद में कभी इनकी डायरी पढ़ूंगी, फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान रखना, और ये गलत फहमी में मत रहना कि सभी के माँ बाप अच्छे होते हैं। माँ बाप अच्छे होते हैं लेकिन सभी के नहीं अच्छे होते हैं। कोई कोई माँ बाप के नाम पे ना जान लेने के लिए आता है, खूंखार होता है। और ये तो कोई नई बात नहीं, आप आजकल आज न्यूज़ चैनल पे ये इस पे सब पे सुनते हो, तो आप उसको मत बताओ कि माँ बाप बहुत अच्छे होते हैं, उसके लिए नहीं ये मैटर करता है। मेरी माँ, मैंने बोला ना मेरे लिए वो सभी के लिए अच्छे, लेकिन मैंने इनके घर में इनके घर वालों को देखा तो साफ अपोजिट है। तो मैंने तो दोनों चीज़ देखा, इसलिए मैं अब नहीं बोलती हूँ कि सभी के माँ बाप अच्छे होते हैं। चलिए थैंक यू सो मच, आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखना, और मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। थैंक यू।